आप सभी भक्तों को भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी, गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। गजानन महाराज का आशीर्वाद आप सभी पर सदा ही बना रहे। भक्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सनातन धर्म में जितने भी पर्व आते हैं उनमें से हर पर्व का कोई न कोई विशेष महत्व होता है, लेकिन जब हम गणेश चतुर्थी की बात करते हैं तो यह सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि भक्त और भगवान के बीच प्रेम और विश्वास का अद्भुत संगम है। वर्ष 2025 में गणेश चतुर्थी को लोगों के मन में बड़ा ही असमंजस या की भावना है। भक्त कंफ्यूज में है कि गणेश चतुर्थी कब है, 26 तारीख को या 27 तारीख को। कुछ लोग बोल रहे हैं कि 26 को तो हरितालिका व्रत है और कुछ लोग 27 का बता रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपकी इसी कंफ्यूजन को दूर करने जा रहे हैं। गणेश चतुर्थी या यूं कहें कि गणेश उत्सव 2025 में पर्व बुधवार 27 अगस्त 2025 को पूरे भारतवर्ष और विश्व भर में श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार यह तिथि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी होती है और इसी दिन विघ्नहर्ता, बुद्धि और विवेक के देवता गणपति बप्पा का जन्म हुआ था। इसीलिए इस दिन को विनायक चतुर्थी और गणेश चतुर्थी दोनों नामों से जाना जाता है। भक्तों, जैसा कि आपको बता दें, यह चतुर्थी कोई मामूली तिथि नहीं है। इस स्थिति पर भगवान गणेश स्वयं पृथ्वी लोक पर आते हैं और अपने भक्तों के संकट को दूर करते हैं। जो कोई मनुष्य भगवान गणेश जी का आने का स्वागत सच्चे मन से करता है, विधि विधान से पूजा पाठ व्रत करता है, भगवान गणेश उसके सारे दुख दर्द कष्ट अपने साथ लेकर चले जाते हैं। भक्तों, जब हम गणेश चतुर्थी की बात करते हैं ना, तो यह सिर्फ एक दिन की पूजा भर नहीं होती। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई राजा अपने महल से निकलकर प्रजा के बीच आकर कुछ दिनों के लिए रहने लगे। हर साल भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को यानी अगस्त सितंबर के महीने में गणपति बप्पा अपने कैलाश से धरती पर पधारते हैं। उनके आने का भाव यह है कि वो अपने भक्तों के सुख दुख सुने, विघ्न दूर करें और हर घर में खुशियां बरसाएं। अब प्रश्न यही आता है कि बप्पा हमारे घर में कितने दिन रहते हैं? तो देखिए, यह हर घर परिवार पर निर्भर करता है। कुछ लोग उन्हें सिर्फ 1.5 दिन के लिए विराजमान करते हैं, यानी स्थापना करने के अगले दिन ही विसर्जन कर देते हैं। कोई उन्हें 3 दिन रखते हैं, कोई 5 दिन, कोई 7 दिन और कुछ लोग पूरे 10 दिन तक गणपति बप्पा को घर में विराजित रखते हैं। शास्त्र और लोक परंपरा दोनों यही कहते हैं कि पूरे 10 दिन रहकर भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी यानी अनंत चतुर्दशी के दिन विसर्जन करना सबसे प्रमुख और पूर्ण माना जाता है। लेकिन मजेदार बात यह है कि गणपति बप्पा को विदा करना उतना आसान नहीं है जितना लाना। जब वो आते हैं तो हर घर में उत्सव, गीत, भजन, मोदक, लड्डू की मिठास होती है। 10 दिन तक ऐसा लगता है जैसे घर घर में स्वर्ग उतर आया हो। और फिर विसर्जन के दिन जब गणपति बप्पा मोरया अगले बरस तू जल्दी आ की गूंज होती है तो आंखें नम हो जाती हैं। यह विसर्जन असल में एक गहरा संदेश देता है। जीवन अस्थायी है, हर चीज वापस उसी ईश्वर में विलीन हो जाती है जिससे निकली है। तो संक्षेप में कहें तो गणेश जी पृथ्वी पर चतुर्थी से चतुर्दशी तक यानी अधिकतम 10 दिन विराजते हैं, लेकिन भक्त अपनी श्रद्धा के अनुसार उन्हें 1.5, 3, 5 या 7 दिन बाद भी विदा कर सकते हैं। और विसर्जन का सबसे बड़ा पर्व होता है अनंत चतुर्दशी का दिन, जब पूरा समाज एक स्वर में बप्पा को विदा करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह पर्व हर साल भाद्रपद मास में ही क्यों आता है? तो इसका कारण है चंद्र कैलेंडर की गणना, जिसमें सूर्य और चंद्रमा के संयोग से बनने वाली तिथियों के अनुसार पर्व तय होते हैं। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणेश जी का प्राकट्य हुआ था, इसलिए यही दिन उनके जन्मोत्सव का प्रतीक बन गया। इस बार की गणेश चतुर्थी 2025 में यह तिथि 26 अगस्त दोपहर 1:54 बजे से शुरू होकर 27 अगस्त दोपहर 3:44 बजे तक रहेगी। इसीलिए प्रतिमा स्थापना और गणेश पूजा का सबसे शुभ समय 27 अगस्त की दोपहर यानी मध्याह्न मुहूर्त में है। गणेश जी की पूजा का शुभ मुहूर्त 11:05 बजे से 1:40 बजे तक रहेगा, जिसमें पूरे विधि विधान से गणपति की स्थापना करनी चाहिए। यह समय इसलिए शुभ माना जाता है क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि चतुर्थी की मध्याह्न बेला ही गणपति की पूजा का उत्तम काल है। यही कारण है कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात,
दिल्ली, राजस्थान ही नहीं बल्कि विदेशों में बसे भारतीय भी इसी दिन गणपति बप्पा की स्थापना करते हैं। इससे पहले हम जान लेते हैं कि चतुर्थी व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, क्योंकि शुभ मुहूर्त में किया हुआ उपाय हमेशा ही लाभ प्रदान करता है, वह कभी निष्फल नहीं जाता। अब अगर शुभ मुहूर्त की बात करें तो जैसा कि बताया गया 2025 में गणेश चतुर्थी का शुभ समय 27 अगस्त को 1105 बजे से 140 बजे तक है। हालांकि भारत के अलग अलग शहरों में यह समय कुछ मिनटों का अंतर ले सकता है। जैसे दिल्ली में यह समय 1105 से 140 बजे तक है, मुंबई में 1124 से 150 बजे तक, चेन्नई में 1065 से 125 बजे तक और कोलकाता में 1028 से 106 बजे तक रहेगा। इस मुहूर्त में गणेश जी की स्थापना करना सबसे उत्तम है, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि मध्याह्न काल में की गई पूजा भगवान गणपति को अत्यंत प्रिय है। इसके अलावा इस दिन चंद्र दर्शन से भी बचना चाहिए, क्योंकि मान्यता है कि चतुर्थी के दिन चंद्रमा को देखने से मिथ्या दोष लगता है और मनुष्य पर झूठे आरोप लगते हैं। इसलिए इस दिन 26 अगस्त दोपहर 1:54 बजे से रात 8:29 बजे तक और 27 अगस्त सुबह 9:28 बजे से रात 8:52 बजे तक चंद्रमा को देखने से बचना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा को देखना शुभ नहीं माना जाता। स्थिति में आप गणेश जी का ध्यान कीजिए, साथ ही साथ भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती जी का भी आप ध्यान करके पूजा पाठ व्रत कर सकते हैं। अब कुछ वक्त ऐसे भी हैं जो घर में गणेश जी तो ले आते हैं, लेकिन उनको स्थापना कैसे करना है, गणेश जी को जो आसान दिया जाता है वह कैसे देना है, कौन कौन सी तैयारी है जो हमें गणेश जी की स्थापना में करना है, तो वह भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। इसके लिए आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है, तभी आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी, अन्यथा आपसे इतनी महत्वपूर्ण जानकारी छूट सकती है। अब बात करते हैं स्थापना की। गणेश चतुर्थी पर गणेश जी की प्रतिमा घर लाने का महत्व सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित नहीं, बल्कि यह भगवान को अपने घर में, अपने दिल में, अपने परिवार में स्वागत करने का प्रतीक है। शास्त्रों में कहा गया है, गणपति बप्पा मोरया, अर्थात जब गणेश जी हमारे घर पधारते हैं तो वे सिर्फ मूर्ति नहीं होते, बल्कि साक्षात विघ्नहर्ता के रूप में हमारे बीच विराजमान होते हैं। स्थापना से पहले घर की अच्छे से सफाई करनी चाहिए, क्योंकि यह सिर्फ बाहरी शुद्धि नहीं बल्कि मन और विचारों की भी पवित्रता का प्रतीक है। स्थापना के लिए मिट्टी की प्रतिमा सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है, क्योंकि यह पर्यावरण के अनुकूल होती है और विसर्जन के समय यह धरती में मिलकर पुनः पंच तत्व में विलीन हो जाती है। प्रतिमा घर लाने से पहले कलश स्थापना करना चाहिए और स्थापना स्थल को लाल या पीले वस्त्र से सजाना चाहिए। गणेश जी को पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके स्थापित करना चाहिए, क्योंकि यह दिशा समृद्धि और सकारात्मकता का प्रतीक मानी जाती है। मूर्ति पर सिंदूर, दूर्वा, 3 पत्तियों वाली घास जो गणेश जी को अति प्रिय है, फूल, मोदक और लड्डू अर्पित करें। यह सब करने का कारण सिर्फ परंपरा निभाना नहीं है, बल्कि हर अर्पण का एक आध्यात्मिक और वैज्ञानिक कारण है। जैसे दूर्वा शीतलता का प्रतीक है, मोदक ज्ञान और प्रसन्नता का प्रतीक है और लड्डू समृद्धि का प्रतीक है। इस प्रकार जब हम गणेश जी की स्थापना करते हैं तो वास्तव में हम अपने घर में सुख, समृद्धि, शांति और ज्ञान की स्थापना कर रहे होते हैं। इस प्रकार को आपसे गणेश जी की सच्चे मन से पूर्ण श्रद्धा भाव से स्थापना करना है और प्रतिदिन जितने भी दिन गणपति बप्पा आपके घर में विराजमान रहेंगे, उतने दिन आपको कम से कम आरती करना है और भोग में गणेश जी के प्रिय भोग मोदक चढ़ता है। तो अब पूजा विधि की बात करें तो सुबह स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करें और संकल्प लें, मैं भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विघ्नहर्ता गणपति की पूजा करूंगा, उनका आशीर्वाद प्राप्त करूंगा। इसके बाद घर के पूजा स्थल में गणेश जी को स्थापित करें। शास्त्रों के अनुसार गणेश पूजन षोडशोपचार से करना चाहिए, यानी 16 प्रकार की सेवाएं, आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, आरती, मंत्र जप, प्रदक्षिणा और नमस्कार। प्रत्येक सेवा का अपना महत्व है। उदाहरण के लिए दीपक जलाना अज्ञान के अंधकार को दूर करने का प्रतीक है, धूप वातावरण की शुद्धि का प्रतीक है और नैवेद्य अर्पित करना भगवान को अपने जीवन की सारी उपलब्धियां समर्पित करने का भाव है।
व्रत नियम के अनुसार इस दिन प्रातः से लेकर पूजा के बाद तक व्रत रखना चाहिए। कुछ लोग फलाहार करते हैं, कुछ लोग निर्जल उपवास भी करते हैं, लेकिन मूल नियम यह है कि व्रत के दौरान मन और वाणी की शुद्धि रखनी चाहिए। झूठ, क्रोध, हिंसा और नकारात्मक विचारों से बचना चाहिए। व्रत का उद्देश्य शरीर को कष्ट देना नहीं है, बल्कि आत्मा को शुद्ध करना और भगवान से सच्चे मन से जुड़ना है। अब आती है सबसे मुख्य बात, आरती। गणेश जी की पूजा बिना आरती के अधूरी मानी जाती है। जब परिवारजन और भक्त मिलकर हाथों में दीप लेकर जय गणेश देवा गाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे पूरा वातावरण ही गणेशमय हो गया हो। आरती के समय दीप को गणेश जी के सामने 3, 5 या 7 बार गोल घुमाया जाता है और साथ में घंटी बजाई जाती है। आरती के बाद दीप को अपने माथे पर लगाना चाहिए और प्रसाद सबको वितरित करना चाहिए। भगवान गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए प्रसाद का बहुत विशेष महत्व है, क्योंकि गणपति बप्पा भोले स्वभाव के देवता हैं और थोड़े से भाव से भी प्रसन्न हो जाते हैं। गणेश जी को मोदक, लड्डू, गुड़, तिल, नारियल, दूर्वा, दूब घास और लाल फूल विशेष रूप से प्रिय हैं। प्रसाद में खासकर मोदक और लड्डू को सबसे उत्तम माना जाता है, क्योंकि इन्हें भगवान गणेश की प्रिय वस्तु कहा गया है। इसके साथ ही फल, ताजे बने पकवान और पंचामृत का भी प्रयोग किया जा सकता है। पूजा के बाद जब भक्त प्रसाद ग्रहण करते हैं और आपस में बांटते हैं तो इससे न केवल पुण्य की प्राप्ति होती है, बल्कि घर परिवार में प्रेम, सुख, समृद्धि और एकता भी बढ़ती है। प्रसाद वितरण करने से माना जाता है कि भगवान गणेश कृपा बरसाते हैं, विघ्न बाधाएं दूर होती हैं और जिस भाव से भक्त प्रसाद ग्रहण करता है उसे उसी भाव का फल प्राप्त होता है। इसीलिए कहा गया है कि प्रसाद केवल मिठाई या भोजन नहीं, बल्कि भगवान की कृपा का प्रतीक है, जिसे बांटने से घर में लक्ष्मी का वास होता है और हर कार्य में सफलता मिलने लगती है। यह परंपरा हमें यह सिखाती है कि जब हम सब एक स्वर में आरती करते हैं तो यह सामूहिक शक्ति बनकर हमें और हमारे घर को बुरी शक्तियों से बचाती है। जैसा कि भक्तों आप जानते हैं कि कोई भी पूजा पाठ हो, हवन हो, सबसे पहले भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है, क्योंकि देवताओं में सबसे उच्च और पूजनीय स्थान भगवान गणेश जी का है। इसीलिए आपको जो भी पूजा विधि हमने बताई है उसे पूर्ण श्रद्धा भाव से करना है। तभी भगवान आपकी परेशानी को सुनेंगे, समझेंगे और उन्हें हमेशा के लिए अपने साथ लेकर चले जाएंगे। इस दिन भक्तों, हमें पूजा पाठ करने के साथ साथ कुछ ऐसी सावधानियां भी हैं या कुछ ऐसी गलतियां जो जाने अनजाने में हमारे द्वारा हो जाती हैं, तो उनसे हमें बचाना चाहिए। तो यह भी हम आपको बता देते हैं ताकि आप भी इन गलतियों को करने से बच सके। अन्यथा गणपति बप्पा आपसे नाराज हो सकते हैं और हो सकता है कि वह आपके घर में ना पधारे। इसलिए इन गलतियों को करने की शख्स मन ही है। तो चलिए जान लेते हैं कि वह कौन सी गलतियां हैं और किस प्रकार से हमें ध्यान में रखना है। गणेश चतुर्थी के दिन कुछ खास सावधानियां बरतनी चाहिए। पहली बात, पूजा के समय मन और घर की शुद्धि बहुत आवश्यक है। गंदे स्थान पर या बिना स्नान के पूजा करना अशुभ फल देता है। दूसरी बात, इस दिन चंद्रमा नहीं देखना चाहिए। तीसरी बात, मूर्ति हमेशा मिट्टी की ही लें। प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्ति से पर्यावरण को नुकसान होता है और यह भगवान को भी पसंद नहीं है। और मूर्ति आदि वक्त मूर्ति को अच्छे से चेक कर लेना चाहिए कि वह खंडित ना हो, टूटी फूटी ना हो। चौथी बात, गणेश जी को तुलसी पत्र अर्पित नहीं करना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में तुलसी और गणेश जी की कथा आती है, जिसमें तुलसी गणेश से विवाह का प्रस्ताव रखती हैं और गणेश ने मना कर दिया, इसलिए उन्हें तुलसी पत्र अर्पित नहीं किया जाता। पांचवी बात, भूल से भी पूजा के समय अनादर न करें, मोबाइल या अन्य कार्यों में मन न लगाएं। पूजा पूर्ण श्रद्धा और ध्यान से करनी चाहिए, तभी आपको पूजा का शुभ फल प्राप्त होगा। भगवान गणेश आपकी जो भी परेशानी है, धन को लेकर उसे दूर करेंगे, या कोई कारोबार है जो बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है वह शुरू हो जाएगा, कि संतान को संतान की प्राप्ति होगी, कितनी भी बड़ी से बड़ी समस्या क्यों ना हो। भगवान गणेश, जिन्हें संकट विघ्नहर्ता भी कहा जाता है, इसका अर्थ है कि वह आपके जो भी संकट है उन्हें हमेशा के लिए हर लेते हैं, या यूं कहें कि दूर कर देते हैं। इसलिए भक्तों,
भगवान गणेश का आप अपने घर में अच्छे से स्वागत कीजिए, पूजा पाठ कीजिए। इसका फल आपको जरूर ही मिलेगा, क्योंकि पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा में कहा है कि सच्चे मन से की गया पूजा पाठ कभी निष्फल नहीं जाता, हमेशा लाभ ही प्रदान करता है। भक्तों, गणेश चतुर्थी का व्रत केवल एक परंपरा नहीं है, बल्कि ये वो दिव्य संयोग है जब स्वयं विघ्नहर्ता गणपति पृथ्वी पर विराजते हैं। कहते हैं इस दिन बप्पा सिर्फ पूजा से प्रसन्न नहीं होते, बल्कि आपके भावों को पढ़ते हैं। इस व्रत में एक गुप्त रहस्य छुपा है। यदि आप इस दिन गणपति को केवल मोदक ही नहीं, बल्कि 8 दूर्वा की गठरी और एक खास संकल्प मंत्र अर्पित कर दें, तो बप्पा जीवन भर आपके घर से दरिद्रता और कष्ट को दूर कर देते हैं। यही कारण है कि गणेश चतुर्थी का प्रसाद सिर्फ मिठाई नहीं, बल्कि बप्पा की कृपा का आशीर्वाद माना गया है। और हां, इस दिन एक गुप्त नियम भी है। अगर आपने गणपति के आगे दीपक जलाकर संकटनाशन स्तोत्र पढ़ लिया, तो आपके जीवन की सबसे बड़ी रुकावट भी पल भर में खत्म हो जाती है। भक्तों, यह कोई साधारण व्रत नहीं, बल्कि वो अवसर है जब बप्पा आपके भाग्य की रेखाओं को बदलने आते हैं। भक्तों, अब हम आपको गणेश चतुर्थी व्रत का ऐसा रहस्य बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप भी कहेंगे, वाह बप्पा, आपने तो जीवन का रास्ता ही बदल दिया। यह रहस्य आपको YouTube पर कोई और चैनल नहीं बता सकता, इसलिए इस जानकारी को सुनने के लिए पूरा ध्यान लगाकर आपको सुना होगा, तभी आपको समझ में आएगा। और उसको समझने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा, क्योंकि गुरु जी ने तो साफ साफ कहा है कि हम तो केवल सलाह दे सकते हैं और आपको रास्ता दिखा सकते हैं। अब आप उसे सलाह को मानो या ना मानो, जो रास्ता आपको दिखाई जाए उसको अपना हो या ना अपना, आपकी मर्जी है। लेकिन हम तो यही कहेंगे कि आप हमारी बातों को अच्छे से ध्यान में बैठा लगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। तो चलिए जान लेते हैं। हिंदू धर्म में गणेश चतुर्थी सिर्फ पूजा का दिन नहीं है, बल्कि ये वो पल है जब स्वयं विघ्नहर्ता गणपति इस पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। मान्यता है कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को माता पार्वती के आंगन में गणेश जी का जन्म हुआ था। इस दिन घर घर बप्पा की स्थापना होती है और भक्त उनकी सेवा ऐसे करते हैं जैसे छोटे बच्चे की। लेकिन भक्तों, इस व्रत में कुछ गुप्त रहस्य हैं जो हर किसी को पता नहीं होते, और आज मैं आपको वो सब बताने वाला हूं ताकि आपकी मनोकामना तुरंत पूरी हो जाए। इसलिए इन बातों को अपनों तक सीमित मत रखना। जो कोई आपका करीबी है, जो परेशानी में है, मेहनत तो करता है लेकिन उसका फल प्राप्त नहीं होता, तो उसके लिए और आपके लिए यह एक मौका आया है जो कि साल में एक ही बार आता है। तो इस मौके को अपने हाथ से मत जाने देना। भक्तों, अपना ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए चलिए जान लेते हैं पहला रहस्य। 8 दूर्वा की गठरी। गणपति बप्पा को दूर्वा घास सबसे प्रिय है, लेकिन शास्त्रों में लिखा है कि अगर आप इस दिन गणेश जी को 8 दूर्वा की गठरी अर्पित करते हैं और मन ही मन कहते हैं विघ्नेश्वराय नमः, तो आपके जीवन की बड़ी से बड़ी रुकावट मिट जाती। माना जाता है कि यह उपाय इतना शक्तिशाली है कि वर्षों से अटके काम भी शुरू हो जाते हैं। दूसरा रहस्य, मोदक नहीं, भाग्य मोदक। सबको पता है कि गणपति को मोदक प्रिय है, लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि अगर आप मोदक में थोड़ा सा गुड़ और तिल मिलाकर अर्पित करें तो इसे भाग्य मोदक कहा जाता है। इस प्रसाद को ग्रहण करने से घर में दरिद्रता कभी नहीं आती और धन धान्य की वृद्धि होती है। तीसरा रहस्य, संकटनाशन स्तोत्र का चमत्कार। गणेश चतुर्थी की रात जब आप दीपक जलाकर श्रद्धा से संकटनाशन स्तोत्र का पाठ करते हैं, तो मान्यता है कि आपके जीवन का सबसे बड़ा संकट तुरंत समाप्त हो जाता है। यह स्तोत्र इतना शक्तिशाली है कि इसे संकट मोचक गणपति का वरदान माना गया है। चौथा रहस्य, प्रसाद वितरण का दिव्य फल। भक्तों, एक बात हमेशा याद रखना, प्रसाद बांटना केवल मिठाई बांटना नहीं है, यह बप्पा की कृपा को सबके साथ साझा करना है। जो व्यक्ति इस दिन प्रसाद बांटता है, उसके घर में सौभाग्य और सुख समृद्धि बढ़ती है। और खास तौर पर अगर प्रसाद में नारियल और गुड़ शामिल हो तो घर में लक्ष्मी का वास होता है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है, और अगर जी भक्ति के ऊपर माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाए तो उसके भाग्य के सितारे ही चमक जाते हैं। धन दौलत की कभी कमी नहीं होती है, रुपया पैसा हमेशा ही आता है और टिकता है।
क्योंकि माता लक्ष्मी स्वयं धन की देवी है, तो इस उपाय को तो आपको जरूर ही कर लेना। 5वां रहस्य, व्रत का फल और नियम। गणेश चतुर्थी व्रत में सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें, गणपति की स्थापना करें, 21 दूर्वा, 21 लड्डू और 21 फूल अर्पित करें। अगर आप पूरे दिन व्रत रखते हैं और शाम को गणेश जी का पूजन करके कथा सुनते हैं, तो कहा जाता है कि भगवान स्वयं आपके भाग्य की रेखाएं सुधार देते हैं। जिस मनुष्य का दुर्भाग्य उसका साथ नहीं छोड़ता, उसका दुर्भाग्य हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है, क्योंकि स्वयं गणेश जी उसे दुर्भाग्य की रेखाओं को मिटा देते हैं और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अंतिम रहस्य, बप्पा पृथ्वी पर कितने दिन रहते हैं? भक्तों, क्या आप जानते हैं कि गणपति बप्पा इस दिन सिर्फ पूजा से प्रसन्न होकर चले नहीं जाते? वे पृथ्वी पर 10 दिनों तक अपने भक्तों के घर घर में विराजते हैं। गणेश स्थापना से लेकर अनंत चतुर्दशी के विसर्जन तक वे अपने भक्तों के साथ रहते हैं। इस दौरान हर दिन बप्पा को भोग, आरती और मंत्र जप करने से फल कई गुना बढ़ जाता है। और विसर्जन के समय जब बप्पा को विदा किया जाता है, तो वे आशीर्वाद देकर जाते हैं कि अगले साल फिर से आएंगे और आपके जीवन को मंगलमय बनाए। चलिए भक्तों, अब जान लेते हैं कि गणेश विसर्जन कब किया जाएगा और गणेश विसर्जन का महत्व। गणेश चतुर्थी केवल स्थापना का ही पर्व नहीं है, बल्कि इसके 10 दिनों बाद अनंत चतुर्दशी के दिन यानी 6 सितंबर 2025 को गणेश विसर्जन किया जाएगा। यह विसर्जन हमें यह संदेश देता है कि जीवन अस्थायी है। हम चाहे कितनी ही खुशियां और समृद्धि क्यों न पालें, अंततः सब कुछ ईश्वर में ही विलीन हो जाता है। विसर्जन का यह भाव हमें नम्रता और विरक्ति सिखाता है। महाराष्ट्र और पूरे भारत में गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ के जयकारों के साथ भक्त गणपति को विदा करते हैं और यह उत्सव हर्षोल्लास के साथ समाप्त होता है।